हे माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे खरगोशों, मैं आपकी नियति मैम फिर से आ गई है आज उसी टॉपिक का लेक्चर नंबर 2 लेके। ओके बेटा, तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बच्चे क्या समझा था? आप सभी लोगों ने पहले तो मुझे ये बताइए, पढ़ाई करी नहीं करी? आप सभी लोग बड़े बदमाश हो, नहीं करी होगी, मेरे को पता है, कोई बात नहीं। आज आ गए हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेके। लेक्चर नंबर 1 अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ बेटा जाके देख लीजिएगा। ओके मेरे बच्चों, और प्लस बच्चों मैंने देखा है कि आप लोग लेक्चर्स देख रहे हो पर वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, है ना? तो प्लीज़ बेटा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करके अपना दिखाओ ना, मैम हम यहाँ हैं, प्रेजेंटेशन तो लगाओ अपनी। ओके सो अभी हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 पढ़ने से पहले बेटा हम लोग करेंगे अपना लेक्चर नंबर 1 का रिकॉल। ओके, तो लेक्चर नंबर 1 में बच्चा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था सेंटेंसेस के बारे में। अभी हम लोगों ने देखा था सेंटेंसेस का डेफिनेशन, देन हम लोगों ने देखा था कि सेंटेंसेस होते कितने टाइप के हैं, नहीं देखा था वो चीज़। यस, हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था सेंटेंसेस का डेफिनेशन और सेंटेंसेस के पार्ट्स। यस ओके बेटा, तो सेंटेंसेस में हम लोगों ने क्या देखा था कि सेंटेंसेस क्या होते हैं? A group of words that makes complete sense or meaningful sense is called sentence. Good बेटा, क्या देखा था हम लोगों ने? हम लोगों ने ये देखा था कि बहुत सारे ग्रुप बन के क्या, बहुत सारे वर्ड्स बन के क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं। उन्हीं वर्ड्स के ग्रुप से जब हमें कोई मीनिंगफुल सेंस मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? सेंटेंसेस कहते हैं। एग्जैक्टली बेटा, वेरी गुड। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के पार्ट्स कितने होते हैं? तो कितने पार्ट होते हैं बेटा? बताइए सभी लोग, बताइए कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में हम लोगों ने क्या देखा था बेटा? सब्जेक्ट में हम लोगों ने देखा था बेटा कि, बताओ ओके, सब्जेक्ट में हम लोगों ने देखा था बेटा कि मेन कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का जो मेन कैरेक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम लोग कहते हैं हमारा सब्जेक्ट, और बाकी की अदर चीज़ें या फिर जो सब्जेक्ट काम कर रहा होता है वो होता है हमारा प्रेडिकेट। अभी आपका एक क्वेश्चन होगा, मैम आपने ये तो बता दिया कि मेन कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस होता है हमारा सब्जेक्ट, पर हम उसको पहचाने कैसे? तो अपने आप से ना बेटा 2 सवाल कर लो बस। एक कि कौन कर रहा है उस सब्जेक्ट में, काम कौन कर रहा है, या फिर क्या काम हो रहा है। हु और व्हाट का सवाल जब आप करोगे ना बेटा अपने आप से, तो आप खुद से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। ओके, उस प्रॉपर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है वो आप खुद से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और बाकी की अदर बची हुई चीज़ें हमारी क्या होती है बेटा? प्रेडिकेट होती है, या फिर हमारा जो सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, हम लोग बोल सकते हैं हमारी लैंग्वेज में उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रेडिकेट बोलते हैं। ओके, नाउ आज का जो टॉपिक है हमारा बेटा वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। किसके बारे में बेटा? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में बच्चे हमने क्या पढ़ना है? देखो सबसे पहले तो आप मेरे को मैं जो बताने जा रही हूँ ना उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बोलते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, इंपरेटिव सेंटेंसेज, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, या फिर हम लोग सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। मैम ये सारे सेंटेंसेज इतने सारे तो होते हैं, फिर आप क्या बोल रहे हो? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, राइट बेटा? तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज बच्चे आप लोग एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या होता है बेटा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज? हम लोग 2 वाइज मतलब कि 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को। एक होता है हमारा पर्पस वाइज और एक होता है हमारा बेटा स्ट्रक्चर वाइज। स्ट्रक्चर वाइज में हमारे अदर सेंटेंसेस आ जाते हैं बचे हुए, लाइक सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। और जो हमारे पर्पस वाइज सेंटेंसेस होते हैं उनमें आते हैं बच्चे हमारे असर्टिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके बेटा, अभी हम लोग बच्चे क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग पढ़ने वाले बेटा पर्पस वाइज। अब बोलेंगे मैम पर्पस वाइज ये क्या होता है? तो बोलते हैं ना बच्चे, क्या कहने का इरादा है वो वाले जो सेंटेंसेस होते हैं बच्चे वो होते हैं हमारे पर्पस वाइज सेंटेंसेस। ठीक है, मतलब कि पूरे ओवर एंड ऑल उस सेंटेंस के कहने का मतलब क्या है, किस पर्पस से वो सेंटेंस बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है वो सेंटेंस, उस सेंटेंस को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? पर्पस वाइज। तो आज की जो क्लास है बेटा उस पूरी क्लास में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ पर्पस वाइज सेंटेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में। ओके, देन उसके बाद हम लोग जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी बेटा उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारे स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंसेस और कुछ बेटा एक्सरसाइजेस देखेंगे हम लोग हमारी सेंटेंसेस के बारे में। जब ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हम लोग फर्दर अपने आगे टॉपिक्स पे बढ़ेंगे। ओके बेटा, तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होगे, और अगर पढ़ रहे हो तो जल्दी से प्रेजेंटेशन लगा दो अपनी लाइक करके वीडियो को। ओके चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे पर्पस वाइज सेंटेंसेस में। मैंने क्या बताया था बेटा आपको? पर्पस वाइज सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा? जिनमें हम लोग पता लगाते हैं कि सेंटेंसेस का कहने का मतलब क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो सेंटेंस हम क्यों बोल रहे हैं, राइट बेटा? पर्पस वाइज में बेटा 4 टाइप्स के सेंटेंसेस आते हैं। कितने टाइप के?
4 टाइप के सेंटेंसेस। कौन कौन से? सबसे पहले होता है बेटा हमारा असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव बोल सकते हैं हम लोग इसको। सेकंड होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंसेस। थर्ड होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और फोर्थ होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या है? सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस बेटा सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं असर्टिव सेंटेंस का मतलब। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक सिंपल सी स्टेटमेंट देते हैं। उन सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उन सेंटेंसेस को बोलते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस हमारे एंड होते हैं जाके किस पे? फुल स्टॉप पे जाके हमारे एंड होते हैं। एंडिंग ऑफ द सेंटेंस क्या होता है बेटा? इसकी फुल स्टॉप पे जाके ये हमारे एंड हो जाते हैं। और शुरुआत, जैसे आप सबको पता है एक सेंटेंस होता है उसकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, तो कैपिटल लेटर से शुरू होगा और हमारा फुल स्टॉप पे जाके एंड हो जाता है। एंडिंग ऑफ द सेंटेंस हो गया बेटा। ठीक, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ना है? मैम इसका एक एग्जाम्पल तो बता दो। तो सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम इज अ बॉय, स्टेटमेंट, राइट? राम इज अ बॉय, सीता कुक्स रियली वेल, स्टेटमेंट, सिंपल सी स्टेटमेंट, सिंपल सी एक हमने बात कह दी, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। सभी को समझ आया असर्टिव सेंटेंसेस का मतलब? बहुत अच्छी तरीके से समझ आया, वेरी गुड। नाउ अब हम बात करेंगे हमारा इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस, इसमें बेटा जी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा जो मैं बोलती हूँ। इंपरेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है बेटा? इंपरेटिव सेंटेंसेस में बेटा या तो हम लोग कोई रिक्वेस्ट करते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा? कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ ऑर्डर देते हैं, कुछ कमांड में। पिज्ज़ा डिलीवरी वाला ऑर्डर नहीं, क्लासरूम में दिए जाने वाले ऑर्डर या किसी काम को करने वाला ऑर्डर, वो वाला ऑर्डर। कुछ समझ आ रहा है आपको? कौन से वाले ऑर्डर देते हैं बेटा? हम लोग ऑर्डर देते हैं या फिर कुछ कमांड देते हैं, राइट? जैसे कि जब आप अपने क्लास में होते हो, क्लास टीचर आपका आता है या फिर क्लास में कोई भी सब्जेक्ट टीचर आपका आता है, आप खड़े हो जाते हो, राइट? खड़े होते हो तो टीचर क्या बोलते हैं? सिट डाउन, सिट डाउन बोलता है ना। तो वो उसने क्या किया बेटा? आपको एक कमांड दिया आपको, दैट एवरीवन प्लीज सिट डाउन। उसने आपको कमांड दिया एक, बी सिटेड, इस तरीके से, स्टैंड अप। उसके बाद आप कभी कभार मैम से पूछते हो, मैम मैं गो टू वॉशरूम, तो मैम क्या बोलती है? यस यू मे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं बेटा, ये सारी जो कमांड होती हैं बेटा, ये जो रिक्वेस्ट होती है बेटा, प्लीज शट द विंडो, ऐसे टाइप के जब सेंटेंसेस आते हैं बेटा, उन सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? उन सेंटेंसेस को कहते हैं हम लोग बेटा हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस? इंपरेटिव सेंटेंसेस। अब आप बोलोगे मैम एक चीज़ हमको बताइए, ये जो बोला गया है दैट प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट अप, इन सब में मैम सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा? राइट बेटा, यही तो पूछोगे ना आप कि मैम इन सब में सब्जेक्ट तो समझ आ नहीं रहा है, तो आप मेरे को ये बताओ इन सब में सब्जेक्ट क्या बनेगा? तो बेटा मैं आपको एक चीज़, ये आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर नोट करना चाहो तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नोट भी कर लीजिएगा कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है बेटा ऐसे सेंटेंसेस में, वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस होता है। किस तरीके से? जैसे कि अभी मैम आती है, आपको बोलती है सिट डाउन, तो क्या बोलेंगी? यू में सिटेड, ऐसे बोलती है ना, मतलब जो यू है दैट इज यू, वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस होता है हमारा सेंटेंस में ही, इसीलिए बेटा। ठीक है बेटा, ओके, हो गया हमारा, अच्छी तरीके से समझ आया इंपरेटिव सेंटेंसेस, एग्जाम्पल भी ले लिया हम लोगों ने। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो सबसे ज़्यादा सिंपल आप जहाँ भी WH वर्ड देख लो। WH वर्ड कौन से वर्ड होता है मैम? WH वर्ड का मतलब होता है बेटा क्वेश्चन वर्ड। जहाँ पे भी आप लोग क्वेश्चन वर्ड देख लो, जैसे कि व्हाट, हुज, विच, ऐसे सारे क्वेश्चन वर्ड, हु, हुम, ये वाले जब आप क्वेश्चन वर्ड देख लो बेटा, और क्वेश्चन वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क देख लो, सिंपल तरीके से समझ जाओ आप, ये वाले कौन से होते हैं बेटा? ये वाले सेंटेंसेस होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, जैसे कि कोई आपसे पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज, विच क्लास इज दिस, ये क्या हुआ हमारा? सबसे पहले सेंटेंस के जो हमने बिगिनिंग करी, किससे करी? हम लोगों ने WH वर्ड से करी। ठीक, और एंड किया जाके बेटा हम लोगों ने किस पे किया? क्वेश्चन मार्क पे किया। तो जो ऐसे वाले सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, सिंपल से अगर कोई इसकी डेफिनेशन पूछे, बोल देना कि मैम इसमें हम क्या करते हैं? हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, मेकिंग अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछते हैं या क्वेश्चन बनाते हैं, WH वर्ड का यूज करते हैं। उन सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उन सेंटेंस को कहते हैं बेटा हम लोग हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर बेटा हमारा लास्ट टाइप का सेंटेंसेस, जो कि है बेटा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। मैम ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है? इसमें भी बेटा सिंपल से ध्यान से सुनिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कोई सडन फीलिंग जब आती है, कोई सडन फीलिंग आती है, कुछ सडन हमारा एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाते हैं, लाइक जैसे कि हम लोग बोले हो रहा वी वन द मैच,
ऐसे करके। तो क्या हुआ, हम लोग के फेस एक्सप्रेशन भी चेंज हुए, प्लस हमें एकदम सडनली फीलिंग आई कोई, राइट बेटा। तो ऐसे टाइप के जो सेंटेंसेज होते हैं उनको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। एक और बात इन सेंटेंसेज में ध्यान रखने वाली चीज़ होती है बेटा, ये वाले जो सेंटेंसेज होते हैं ये हमेशा एंड होते हैं जाके बेटा एक पंक्चुएशन मार्क पे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन। मैम एक्सक्लेमेशन साइन कौन सा होता है बेटा, ये वाला डंडा लगा के नीचे बिंदी लगा दो, ये वाला साइन कौन सा होता है बेटा, इन वाले साइन को हम लोग, इस वाले साइन को हम लोग बोलते हैं बेटा एक्सक्लेमेशन साइन। समझ आया बेटा आपको, ठीक है। चलिए मैम, हम लोगों ने तो पढ़ लिए मैम सारे टाइप्स के सेंटेंसेस। अब एक चीज़ जो बेटा याद रखने की है वो ये है बेटा कि कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा आप सभी लोग, कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं ना बेटा वो हमारे किस टाइप के दिखते हैं, वो हमारे दिखते हैं डिक्लेरेटिव या फिर हम लोग असर्टिव सिंपल सेंटेंसेस। बट बेटा वो होते कौन से सेंटेंसेस है बेटा, वो होते हैं हमारे अदर टाइप के सेंटेंसेस, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कि हम देखें तो कैसा, आई कांट बिलीव यू गेटिंग मैरिड। जब ऐसे टाइप के सेंटेंसेस आएंगे बेटा, आई कांट बिलीव यू गेटिंग मैरिड, उन टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उन टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा, बताओ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आई होप आज की क्लास में बच्चों आप लोग को हर एक चीज़, टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो मैंने मैम ने पर्पस वाइज बताए हैं वो हर एक चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर आपको बच्चों समझ आई है तो प्लीज़ 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 शो सम लव बेटा। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो उसको लाइक भी करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। ओके, टिल देन हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। कौन से टॉपिक के साथ मिलते हैं हम लोग, हमारे स्ट्रक्चर वाइज टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू बेटा, चलिए बाय बाय ऑल।